नमस्कार साथियों, आप लोगों का एजुकेशन ग्रुप 3.0 में स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 42 को। और आप लोगों ने अगर सेट नंबर 1 से लेकर के 41 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, कॉस इंटू का एक्स माइनस वाई बराबर में है √3/2 और साइन एक्स प्लस का वाई बराबर में है 1, जहाँ एक्स और वाई धनात्मक न्यून कोण है और एक्स बड़ा या बराबर है वाई से, तो एक्स और वाई का कोण कितना होगा। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि कॉस एक्स माइनस y का जो मान दिया है वो दिया √3/2। तब cos में √3/2 कितना होता है डिग्री में, ये होता है cos का 30 डिग्री का मान। तो इसको कितना लिख सकते हैं, √3/2 को हम लिख सकते हैं cos का 30 डिग्री। तो cos ले cos कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आज से हमारा जाएगा x माइनस वाई बराबर में ये आ गया 30 डिग्री। फिर है क्या है, फिर आगे दिया कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर में 1, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का जो मान दिया है वो 1 दिया है। तो डिग्री में साइन का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो इतना बड़ा हम लिख सकते हैं साइन का 90 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा जगह एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई का मान 30 डिग्री है। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल आउट, और ये 2x बराबर में 9 व 3 12 के 120 डिग्री। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पर दोनों का मान कितना है, जो है 90 डिग्री। जैसे y का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि x y का मान जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी जानी चाहिए। इसका एक सूत्र होता है, यहाँ से कमी दिया रहेगा, अब पूछेगा प्रतिशत वृद्धि, तब प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, यह होता है कमी बटा में 100 माइनस का कमी और गुने का होता है 100। यहाँ से कितना दिया है, कमी दिया है कितना, 20% की कमी की गई, यानी कि 20 बटा में 100 माइनस के 20 यानी कि 80 गुने में हो जाएगा 100। तो ये 20 चौके 80 और ये 25 चौके 100, यानी कि इसको वृद्धि करना पड़ेगा 25% की। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 1/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ से भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो भिन्न का एचसीएफ जो होता है वो होता है अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम होता है। यहाँ से कितना दिया है भी, यह दिया है 1/3 और दिया है 3/4, 4/5 और 5/6। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अंश का एचसीएफ कितना हो जाएगा, अंश का एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि 3, 4, 5 का एचसीएफ होता है 1। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा नीचे का यानी कि हर का, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6 का 3, 4, 5, 6, ये जाएगा कितना, 3 से 3 एकम 3, 4, 5, 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2, 5 10, 10 दूनी 20 और 20 3 60, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 60। यानी कि हमारा भिन्न का जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 1/60। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। तो जस्ट इसका जो सवाल है 2 नंबर, उसी का जस्ट इसका है सेम टू सेम 4 नंबर। इसको वैसे बना देंगे। तो कितना का परसेंटेज दिया है, 25% की गिरावट आती है, यानी कि यहाँ से परसेंटेज वृद्धि पूछा है, जैसे प्रतिशत वृद्धि बराबर में हो जाएगा कमी। तो कमी कितना का रहा है इसमें, गिरावट आ रहा है 25% की, 25 और बट्टा में 100 माइनस का कमी, यानी कि हो जाएगा 75 और गुने का हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 25 3 75 और ये हो जाएगा 100 बट्टा में 3, और 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 सहित 1/3% है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग
टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में 0 है और 0 जो है और थीटा से छोटा या बराबर है और थीटा जो है 90 से छोटा या बराबर हो तो साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में दिया है 0। यहाँ से साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। जैसे साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो थीटा का मान ऐसा हम रखेंगे जो दोनों मान को इक्वल कर दे। इनके यहाँ से थीटा का मान रखते हैं कितना, इसको रखते हैं 45 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 और ये कॉस 45 का मान ये भी होता है 1/√2। ये तो वेरीफाई कर गया। तो पूछा क्या है, पूछा है कि साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो साइन थीटा कितना मान पुट किए हैं, थीटा का मान 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस का 1/√2। तो ये हो जाएगा √2 एलसीएम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 यानी कि 2/√2। तो √2 का हर में करेक्ट कर देंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा √2 से गुना। तो ये हो जाएगा 2√2 और बटा में हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा वो जाएगा √2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष पहले एक्स की आयु 5 वर्ष थी और उसकी आयु वाई की आयु की आधी थी। उस समय जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था। जेड उस समय 18 वर्ष का था। तो वर्तमान में जेड और पी की आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, तो कितना है, 10 वर्ष पहले जो एक्स की आयु थी वह 5 वर्ष थी। यहां से कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले एक्स की आयु कितना था, एक्स की आयु जो था वह था 5 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में जो एक्स की आयु हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष प्लस का 10 वर्ष, ये हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, ये होगा एक्स का वर्तमान आयु। फिर क्या बोला है, और उसकी आयु जो है वो वाई की आधी थी। ठीक है, तो वाई का कितना हो जाएगा, वाई का जो आयु हो जाएगा वर्तमान आयु वो हो जाएगा एक्स का दोगुना, क्योंकि एक्स का जो है वाई का आधा है। तो वाई का हो जाएगा 15 दूनी 30 वर्ष। ठीक है, फिर है क्या बोला है, आगे बोल रहा है कि उस समय जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था और जेड उस समय 18 वर्ष का था। जेड जो था वो 10 वर्ष पहले 18 वर्ष का था। तो जेड वर्तमान में कितना हो जाएगा, जेड जो वर्तमान में हो जाएगा वो हो जाएगा 18 वर्ष पहले था 10 वर्ष और ये प्लस का हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 18 10 28 वर्ष। ठीक है, और फिर पी क्या बोल रहा है कि जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था। तो पी के वर्तमान में कितना हो जाएगा, पी के वर्तमान आयु जो हो जाएगा और जेड से 8 वर्ष अधिक हो जाएगा, क्योंकि 28 और 8 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, ये सब वर्ष में हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि जेड और पी की आयु का अनुपात क्या है। तो जेड और पी, जेड का कितना है, जेड अनुपात पी बराबर यहाँ से हो जाएगा 28, ये अनुपात का कितना हो जाएगा, पी का 36। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये 9 चौक 36, यानी कि इन दोनों का आयु का अनुपात जो है वो 7:9 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे स्थानीय मानों का योग पूछा है। ठीक है, कितना दिया है, 36 दिया है, 36 और ये 36। यहाँ से 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 3 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और कितना है, उसके बाद अंक 1 है क्योंकि हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना है 3 का स्थानीय मान ये हो जाएगा 3 और उसके बाद कितना अंक है 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 ठो 0। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग, इन दोनों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 0 3 0। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब क्रय मूल्य 850 रुपये और विक्रय मूल्य 680 रुपया हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो से कितना दिया है, यहाँ से जो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य वो कितना दिया है 850 और विक्रय मूल्य कितना दिया है, एसपी यह दिया है 680 रुपया। तो कितने का हानि हो रहा है परसेंट में, यहाँ से कितना हानि हो रहा है, ये हो रहा है 0 में से 0 हो जाएगा 0 और ये 15 में से 8 जाएगा 7 और ये 7 में से 6 हो जाएगा 170 रुपये का हानि हो रहा है। और किससे हानि हो रहा है, तो 850 रुपये से हानि हो रहा है। यहाँ से लॉस परसेंट निकल जाएगा और गुने का हो जाएगा कितना 100, एक कर जाएगा 17 5
85 और ये 20 पाँचे 100, यानी कि उसका लॉस परसेंट जो है वो है 20%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक्स का वो मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर का बी माइनस का एक्स का होल स्क्वायर को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो कितना है, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर में कितना है, यह है बी माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर इधर तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर में माइनस का 2bx। यहाँ से माइनस 2b को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा भागा का, यानी कि एक्स बराबर में हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बट्टा में माइनस का 2b। तो माइनस से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा 2b। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से कितना है, √7 प्लस का √7, ऐसी करते करते इनके √7 प्लस का √7, ये सबका ऐसे ही है, फिर है प्लस का √7, ऐसी करते कितने कितना तक है, यहाँ तक कोई नहीं दिया, यानी कि यहाँ तक अनंत तक है। तो कितना हो जाएगा, इसको मान लेते कि x बराबर जो है वो है √7 प्लस का ये हो जाएगा √7 प्लस का ये हो जाएगा √7। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा, स्क्वायर से एक रूट हट जाएगा, यानी कि 7 प्लस का ये हो जाएगा √7 प्लस का √7। ठीक है, ऐसे करते तो हो जाएगा, बस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, इतना बड़ा हम कितना लिख सकते हैं, इतना बड़ा हम लिख सकते हैं यहाँ से एक्स, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 7 प्लस का एक्स। ठीक है, तो इन सभी को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 7 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से अगर एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान जो यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट का 29 और बट्टे में हो जाएगा 2, क्योंकि ये दीर्घात समीकरण पर हो गया। दीर्घात समीकरण यानी कि डी बराबर यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, फिर एक्स बराबर कितना होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी और बट्टे में होता है 2a। यहाँ पर निकालेंगे तो इसका मान इतना आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो निकाल लेंगे यहाँ से कितना है, वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है, कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा कोई भी संख्या का। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से दिया है 2, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभक्त हो। ये हो जाए कितना, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 3, ये हो जाए कितना 3 से, तो 1 1 2 1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इनकी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। और संख्या कितना है, संख्या है 3496, तो इस 12 को भाग देंगे 3496 में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 36, इनकी 12 दूनी 24, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से उतरेगा 10 और ये उतरेगा 9, तो ये हो जाएगा 12 9 78 से, यानी कि 12 9 78 से इनकी 108, यहाँ से कितना बचेगा 1 और ये 16, और ये हो जाएगा 12 एकम 12, यहाँ से 16 कितना बच गया 4। देखिए इस 4 को अगर हम इस 12 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और 8 जो है वो 3496 जो संख्या है उसका जो है वो है मल्टीपल, यानी कि वो संख्या कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा हमको, यानी कि संख्या हो जाएगा जोड़ने वाली वो हो जाएगा 12 माइनस का 4 यानी कि 8। इस 8 को अगर हम इस 3496 में जोड़ देंगे तो 2 6 4 3 का पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया, 1/5, 1/5 भागा का है कितना, यह है 5/3 गुने का 3/25। ठीक है, और ये बंद है
ये कर जाएगा 5×25 और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, इनके यहाँ हमारा आ जाएगा 1/5 भागा का ये 1/5, इसको गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/5 गुने 5/1, इनके यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 6 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसको बनाएंगे MDH पर, यानी कि मैन डे और आवर पर, यानी कि काम पर। क्लास कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 24 व्यक्ति जो है वो किसी कार्य को कर रहे हैं 5 दिनों में, और इसी कार्य को 6 व्यक्तियों कितने दिन में पूरा कर लेंगे। कि 6 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में, इनकी D दिन में पूरा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 चौके 24 और ये 4 5 20, इनके 6 व्यक्ति जो है वो इस काम को पूरा कर देंगे 20 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, x के 35% का 35% बराबर में x का कितना परसेंट है। दस कितना है, x के 35% का 35%, यानी कि x के 35% यानी कि बट्टे में 100 के 35% यानी कि बट्टे में 100 जो है वो x का कितना परसेंट है। ये मानते कि यह है 20%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बटे में हो जाएगा 100, ये परसेंट हट जाएगा। ठीक है, और ये 100 से 100 ये कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 7 5 35 और ये 20 5 100, फिर ये 7 5 35 और ये 5 चौके 20। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा b बराबर 100 से 49 और बटे में हो जाएगा 4, ये कर जाएगा 4 एकम 4 के बड़ चौक 48, 1 और 4 दूनी 8, 2 4 5 20 के बाद 0.25। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है 8.75, 8.75 गुने का 8.75 माइनस का दिया है 135.625 प्लस का दिया है 7.75 गुने का 7.75। ये तो दोस्तों लग रहा है कि ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, और ये कितना है, ये है माइनस का 2ab, क्योंकि 2 इंटू का a यानी कि 8.75 इंटू का 7.75 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 135.625। ये किसका सूत्र है, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर पर। ठीक है, क्योंकि एक जगह पर हो जाएगा 8.75 और b की जगह पर हो जाएगा 7.75। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8.75 माइनस का 7.75 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8.75 माइनस 7.75 यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इसका जो मान जाएगा वह जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, बस कितना दिया है, एक रेलगाड़ी की चाल जो है ट्रेन की चाल वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5/18 से गुना, ये हो जाएगा 18 5 90 और ये 5 25। इनकी ट्रेन की जो चाल है वह है 25 मीटर प्रति सेकेंड है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। कितना है, अच्छा टाइम दिया है 15 मिनट। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों में जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, ये होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा सेकेंड, 15 मिनट बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू का 15 यानी कि 15 छक्का 90 यानी कि 900 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 25 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में चल रही है 25 मीटर, तो 900 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, यहाँ से मीटर में दूरी तय करेगी वो 900 इंटू का 25, ये कितना हो जाएगा 00 9 5 45 के 5 हासिल 4 9 18 4 22 यानी कि 22,500 मीटर ये दूरी तय कर लेगी 15 मिनट में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक आदमी एक सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये की राशि जमा करता है।
यदि ब्याज छमाही आधार पर दे है तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। यहाँ से कितना है ब्याज जो लग रहा है वो लग रहा है छमाही, जैसे रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आधा। जैसे टोटल रेट कितना है, ऐसे टोटल रेट जो है वो है 10%। जब छमाही होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। और टाइम कितना है, टाइम जो है 2 वर्ष तक। कितना छमाही हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 छमाही। ठीक है। और राशि कितना दिया है, राशि जो दिया है वो दिया है 16,000। ठीक है। तो दोस्तों जब 4 वर्ष का दिया रहेगा, 4 छमाही का लिए दिया रहेगा, तो इसका एक सूत्र होता है सीआई निकालने का, वो होता है 4641। ठीक है। यानी कि 4 गुने का निकालेंगे 16,000 का 5%। 16,000 का 5% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 1600 और 5% हो जाएगा 800। क्योंकि 4 गुने 800 प्लस का ये हो जाएगा 6 गुने फिर 800 का निकालेंगे 5%, तब 800 का 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, फिर 4 का निकालेंगे 5%, तो 10% हो जाएगा 4, तो 5% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 गुने में 2 प्लस का ये हो जाएगा 1 गुने फिर 2 का निकालेंगे 5%, तो 2 का 5% कितना हो जाएगा, 2 का 5%, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1/10, ये हो जाएगा 0.1। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 3200 प्लस का 6 चौके 24, यानी कि 240 प्लस का 4 दूनी 8 प्लस का 0.1। तो ये पूरा टोटल हो जाएगा 0.1 पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2 और 2 4, और ये 3 का 3448.1 हो जाएगा इसका टोटल CI। इस यहाँ से पूछा कि परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि अमाउंट पूछा है। तो जब हमारा आ गया CI 3448 रुपया, तो कितना है मूलधन, वो है 16,000 रुपया। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इसका अमाउंट CI प्लस का मूलधन यानी कि 16,000 प्लस का 3448.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,3 19,448.1। इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 1 रुपये में 10 संतरे बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। तो कितना है प्रॉफिट परसेंट जो है उसका वो है 30%, यानी कि प्रॉफिट कितना दिया है, वो दिया है 30%। और SP कितना दिया है कि बेच कितना मरा है, वो बेच रहा है 1 रुपये में 10 संतरे। ठीक है। तो से क्रैमल निकाल दें, क्रैमल पूछा है, तो क्रैमल वाला क्या होता है, ये होता है SP यानी कि रुपये प्रति मात्रा, तो 1/10 इंटू का कितना का लाभ हो रहा है, वो लाभ हो रहा है 30% का। तो क्रैमल छोटा होगा विक्रैमल से, तो क्रैमल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और बट्टे में हो जाएगा कितना का परसेंट का लाभ, 30% का, कि 130। तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से जाएगा 1/13। तो 1 क्या है, ये है रुपया, और ये कितना है 13, ये है मात्रा। ठीक है। यानी कि वो खरीद रहा था कितना में, वो खरीदा था 1 रुपये में 13 संतरा को खरीदा था। इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान होता है वो होता है n-2 इंटू का पाई बटा में n होता है। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 2 समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 140 डिग्री है, पहले बहुभुज के मान दिया है, पहले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 140 डिग्री। ठीक है। तो ये कितना होता है, सूत्र इसका होता है n-2 इंटू का 180 डिग्री, और बट्टे में होता है n। ठीक है। n कितना दिया, इनके बहुभुजों की संख्या जो दिया है वो दिया अनुपात में 1, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x माइनस का 2, मान लीजिए वो x है, बट्टा में x गुने का 180 बराबर में हो जाएगा 140 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जो कैंसिल आउट, और ये 9 दूनी 18, और ये 7 दूनी 14। ये गुना को हो जाएगा कितना, 9x माइनस का 9 दूनी 18 बट्टे में x बराबर में हो जाएगा 7। x को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो ये हो जाएगा गुना में, यानी कि 9x
माइनस का 18 बराबर में हो जाएगा 7x। यहाँ से कितना हो जाएगा, -18 को ट्रांसफर मारेंगे इधर और +7x को ट्रांसफर मारेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 7x बराबर में ये 18, ये हो जाएगा 2x बराबर में 18। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि पहले बहुभुज की संख्या जो आ गया वो आ गया 1 बराबर में 9, तो दूसरे बहुभुज की संख्या कितना हो जाएगा, वो अनुपात में है 2, तो ये हो जाएगा 9 गुने में 2 यानी कि 18 है दूसरे बहुभुजों की संख्या। तो इसका पूछा कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, तो निकाल देंगे। दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण यानी कि n-2 इंटू का 180 डिग्री बटा में n, तो हो जाएगा 18 माइनस का 2 इंटू का 180 और बटे में कितना, ये हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा, 18 दाएं में 180 और ये 18 में से 2 हो जाएगा 16 इंटू का 10, यानी कि इसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण है वो 160 डिग्री का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि चौड़ाई जो वो लंबाई से 25 मीटर कम है तो दोनों मैदानों का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे कितना है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया है, लंबाई रेशियो चौड़ाई वो दिया है 6:5 और इन दोनों का अंतर कितना दिया है कि चौड़ाई जो लंबाई से 25 मीटर कम है। जैसे अनुपात में कितना अंतर है, 1 और इस 1 का मान जो दिया है वो दिया है कितना, 25 मीटर। इस लंबाई कितना हो जाएगा, ये 25 छक्का 150 और ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, 25 5 125। तो परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई 150 प्लस का चौड़ाई 125, ये हो जाएगा 2 इंटू का 100 200 275। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 दूनी 150, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 50, एक हाथ से 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 550। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है 0.6 इंटू का 0.6 इंटू का 0.6 प्लस का है 0.7 इंटू का 0.7 इंटू का 0.7 और बटे में कितना है, बटे में है 0.6 इंटू का 0.6 माइनस का 0.42 प्लस का है 0.7 इंटू का 0.7। ये कितना है, यहाँ पर ये देखने पर लग रहा है कि यह है ए क्यू और यह है बी क्यू। ठीक है, और नीचे कितना है, यह है ए स्क्वायर और ये ए बी, यानी कि 7 छक 42, ये हो जाएगा ए बी और ये कितना है, यह है बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में जो होता है वो होता है ए प्लस का बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का होता है बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना बराबर लिख सकते हैं इतना, तो कितना हो जाएगा, एक जगह पर हो जाएगा 0.6 0.6 प्लस का 0.7 और ये हो जाएगा इंटू का ए स्क्वायर के 0.6 इंटू का 0.6 माइनस का 0.42 प्लस का 0.7 इंटू का 0.7 और बटे में कितना है, बटे में 0.6 इंटू का 0.6 माइनस का 0.42 प्लस का 0.7 इंटू का 0.7। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, हमारा लास्ट में कितना बच जाएगा, 0.6 प्लस का 0.7, ये हो जाएगा 1.3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, x के पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 को x माइनस 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष ज्ञात कीजिए। यानी कि x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो से कितना दिया है, यहाँ से दिया है x के पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 और भाग देना है कितना से, x माइनस 3 से भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, जब x माइनस 3 से भाग देना होगा तो ऐसे ही हो जाएगा x माइनस 3 यह 0 के बराबर हो जाएगा। x का मान हमारा कितना आ जाएगा 3, यानी कि इस x का मान अगर रखेंगे इस समीकरण में तो यहाँ से जितना भी प्राप्त होगा वो है हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4, तो कितना होता है 3 के पावर 4, ये हो जाता है 81। ठीक है, और ये
3 का क्यूब 27 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस का 3 और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 और एक 82, 82 या 3 85, 85 और 7 कितना हो जाएगा 92, 92 के 2 हासिल 9, 9 2 11 और माइनस 3 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 103। यानी कि अगर हम x माइनस 3 को अगर x के पावर 4 इतना समीकरण में अगर हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा 103। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज का भुजा वो कितना है x है और वर्ग का भी भुजा कितना है, वर्ग का भुजा है x है। तो समबाहु त्रिभुज का ये कितना होता है, ये होता है √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और वर्ग का ये कितना होता है, ये होता है भुजा स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो इसका अनुपात पूछा है, तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 एक्स स्क्वायर और अनुपात का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और ये हो जाएगा भागा में, इधर जाएगा तो कितना गुना में, यानी कि √3/4 इसका रेशियो हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 51 63 72 में 6 के स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ से स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर पूछा है, तो कितना हो जाएगा, संख्या पहले कितना है, संख्या है 51 63 72, 51 63 और 72, तो 6 का स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 6 और कितना अंक है, तो उतना हम लोग 0 लिख देंगे, क्योंकि 6 के बाद का अंक है 1 2 3, की हो जाएगा 3 ठो 0, ठीक है। और 6 का आंकिक मान कितना हो जाएगा, तो 6 का आंकिक मान जो हो जाएगा, आंकिक मान वो हो जाएगा 6 ही, ठीक है। और ये कितना है, ये है स्थानीय मान 6 का। तो पूछा क्या है, पूछा है कि इनका अंतर ज्ञात कीजिए। इनका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 में से अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5994। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। जैसे कितना दिया है, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछले ही अभी प्रश्न में बतलाए हैं कि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है वो होता है n-2 इंटू का 180 डिग्री और बट्टा में होता है n। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया प्रत्येक आंतरिक कोण दिया 144 डिग्री और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जाएगा n-2 इंटू का 180 डिग्री और बट्टे में हो जाएगा n, ठीक है। 12 बनेगा 144 और ये 12 कम 12 6, 12 5 7 और ये 3 5 15 और ये 3 चौके 12, तो ये भागा में n, इधर आएगा तो कितना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यानी क्या से मारा जाएगा 4n बराबर में ये 5n माइनस का 5 दूनी 10, तो इस -10 को इधर ट्रांसफर मारेंगे और 4n को इधर ट्रांसफर मारेंगे, तो ये हो जाएगा 10 बराबर में 5n माइनस का 4n यानी कि n, यानी कि बहुभुज की भुजा की संख्या जो है वो है 10। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, बतलाएं कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे और जो बीचों बीच वाली संख्या हो जाएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। और बहुलक लिए क्या बतलाएं कि जो आंकड़ा दिया रहेगा उसमें जो रिपीटेड संख्या हो जाएगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। जैसे आंकड़ा देख लेते हैं। आंकड़ा कितना दिया है, यह दिया है 2 3 2, कितने बार है, 2 बार है, यानी 2 फिर 3 कितना है, 3 है 3 बार, तो 1 2 3 और उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 5, तो 5 कितना है, 5 है 2 बार, यानी कि 1 2, 7 कितना है, 7 है 2 बार और उसके बाद हो जाएगा 9। तो यहाँ से बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक सर्वाधिक रिपीटेड संख्या कौन है, वो है 3, यानी कि यहाँ से बहुलक हो जाएगा 3 और माध्यिका कितना हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका
कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो संख्या है। ये कटे कितने कितना अपन 4 पर कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 संख्या यहाँ से ये और 4 संख्या यहाँ से ये, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा 3 प्लस का 5 और बट्टे में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 3 8 बट्टे में 2, यहाँ से हमारा माध्यिका आ जाएगा 4। तो पूछा क्या है, यही पूछा है कि माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न में बोल रहा है कि 15 पुरुष या 25 महिला एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं, तो 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो कितना है, 15 पुरुष या 25 महिलाएं, यानी कि 15 पुरुष 15 में बराबर में कितना 25 वुमेन के, ये कितना हो जाएगा, ये जो 15 और ये 5 है 25, तो यहाँ आ जाएगा मैन और वुमेन की क्षमता वो जाएगा 5 बट्टे में 3। ठीक है, जिसमें कि बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में कि 15 पुरुष या 25 महिला एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकती है। ठीक है, तो संभाल लेते हैं, यहाँ से काट रहे हैं कितना 15 पुरुष, तो 15 मैन, एक मैन की क्षमता है 5, तो 15 मैन की क्षमता हो जाएगा 5, और ये मिलकर कितना दिन में काट सकते हैं खेत, ये काट सकते हैं 22 दिनों में। ठीक है, और इसी खेत को काटने के लिए 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को कितना दिन लगेगा, जैसे कितना है 9 पुरुष, तो 9 पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता है 5, तो 9 पुरुष की क्षमता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुने में 5 प्लस के कितना महिला लग रही है, इसमें महिलाएं लग रही है 18 महिला, यानी कि 18 गुने का, एक महिला की क्षमता है 3, तो 18 महिला की क्षमता हो जाएगा 18 गुने में 3, और ये कितना दिन करेंगी, मान लीजिए ये कर रही है 1 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 5 75 इंटू का 22 बराबर का ये 9 5 45 और ये 18 3 54, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 और इंटू का हो जाएगा x, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये 11 9 99, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 दूनी 150, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 150 बट्टे में 9, ये कितना कटेगा, ये कटेगा 3 के 9 और ये 50 है 150, यानी कि 50 बट्टे में 3 दिन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सहित 2 बट्टा में 3 दिन में 9 पुरुष और 18 महिला इस खेत को काट सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है कि सोहन को अपने पुराने पंखे को 1500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, उसे उस पंखे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। इनकी यहाँ से एसपी कितना है, सोहन का 1500 है और इसका लॉस कितना हो रहा है 20% का, यहाँ से अपन निकालेंगे इसका क्रय मूल्य, यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना बेच रहा है, एसपी कर रहा है 1500 रुपये में, जिसमें कि उसको लॉस हो रहा है कितना का, उसका लॉस हो रहा है 20% का, कैसे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा ये विक्रय मूल्य से ज़्यादा, यानी कि 1500 इंटू का हो जाएगा 100 और हानि कितना हो रहा है 20% के बट्टे में हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 20 चौक 80 और ये 20 5 100 और ये 2 दूनी 4 और ये 75 दूनी 150 और ये 2 से इनकी 3 दूनी 6 7 दूनी 14 और ये 5 दूनी 10 गुने का ये हो जाएगा 5, यहाँ से कितना जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा 50 25 7 5 35 और 2 37 के साथ हासिल 3 बचती 15 और 3 18 के 1875 इसका हो जाएगा क्रय मूल्य। तो बोला क्या है, बोला है कि यदि वह इस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ है, इनकी यहाँ से विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1875 का क्रय मूल्य है और 20% का लाभ लेना चाहता है, यानी कि 120 पर बेचेगा और बट्टे में हो जाएगा 100, तो 20 6 के 20 से 20 5 100 और ये 15 3 7 5 35 2 5 25, यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 6 5 30 3 7 6 42 और 3 45 के 5 हासिल 4 छतरी 18 18 और 4 22, यानी कि 2250 रुपये में अगर वो बेचेगा पंखे को तो उसका लाभ हो जाएगा 20% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 75 86 39 में 8 के अंकित मान क्या है, तो कितना है 75 86 और 39 है, 75 86 और 39 में 8 का आंकिक मान पूछा है, तो आंकिक मान कितना हो जाएगा, आंकिक मान हो जाएगा 1, यानी कि 8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
अगला प्रश्न है, यदि 1 प्लस का tan थीटा बराबर में √3 है तो √3 cot थीटा माइनस का 1 का मान ज्ञात कीजिए। बस कितना है, 1 प्लस का tan थीटा बराबर में कितना है, यह है √3, ठीक है। जैसे कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर में √3 माइनस का 1, इस प्लस एक को इधर ट्रांसफर किए हैं। जैसे tan थीटा बराबर में आ गया √3 माइनस का 1, और यहाँ से पूछा क्या है, पूछा है कि √3 cot थीटा माइनस 1 का मान पूछा है। और मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर में होता है क्या, ये होता है 1/में tan थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/में √3 माइनस का 1। इसका हर पर में करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। क्या हमारा आ जाएगा √3 प्लस का 1 और बटा में ये a माइनस बी इंटू का a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से हमारा आ जाएगा √3 प्लस का 1 और बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, √3 cot थीटा माइनस का 1, यहाँ से हमारा आ जाएगा √3 cot थीटा की जगह पर √3 प्लस का 1 बटा में 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1। ये जब गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी 3 प्लस का ये √3 और ये बटा में हो जाएगा 2 और ये माइनस का 1। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 3 प्लस का √3 माइनस का 2 और बटा में ये 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का √3 बटा में 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 41 के पावर 43 प्लस के 43 के पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। तो कितना दिया है, 41 के पावर 43, 41 के पावर 43, फिर दिया प्लस का 43 के पावर 43, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का इसका पावर सेम है तो इसका जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 41 प्लस का 43 यानी कि हो जाएगा 84 के पावर 43, यानी कि 84 जो है वो किसका मल्टीपल है, ऑप्शन के अनुसार ये डी में ही है 84, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। और प्यारे साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।